जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। जिसकी कल्पना करते हैं उसका निर्माण करते हैं। हजारों खोखले शब्द से अच्छा एक वह शब्द है जो शांति लाए। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। एक, पूरा मार्ग तय ही ना करना या इसकी शुरुआत ही ना करना। 3 चीज कभी ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। क्रोध करना, जलते हुए कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने की नियत से अपने हाथ में पकड़े रखना है। इसमें आप स्वयं ही जलते हैं। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं कि वह एक छोटे से दीपक का प्रकाश मिटा सके। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाते हैं, बल्कि आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की उपेक्षा करना है। मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से यात्रा करना है। अतीत में मत खो जाओ, भविष्य के सपने मत देखो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें। फिर जीत हमेशा आपकी है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक दीपक से आप हजारों दीपक जला सकते हैं, परंतु उस दीपक का जीवन कभी घटेगा नहीं। खुशी बांटने से बढ़ती है। आज हम जो कुछ भी हैं वह इस बात का परिणाम है कि आज तक हमने क्या सोचा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा कार्य है। मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। एक घड़ा बूंद बूंद से भरता है, इसलिए हमेशा धीरज रखिए। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। मनुष्य का वास्तविक शत्रु उसका भटकता हुआ मन है। अंत में केवल 3 चीजें ही मायने रखती है। आप कितना प्रेम करते थे, आप कितना शांत जीवन जीते थे और आप कितनी आराम से उन सभी चीजों को छोड़ देते थे जो आपके कार्य की नहीं है। धैर्य रखो, सब कुछ आपके पास सही समय पर आता है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो और चमको। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक नहीं आया। तुम्हारे पास जीने के लिए बस वर्तमान है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को ज्यादा तनाव ना दें। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, आप क्या हैं, बल्कि यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद उस छाया की तरह आता है जो साथ कभी नहीं छोड़ती। हम वह हैं जो हम सोचते हैं। इसका जन्म हमारे विचारों के साथ हुआ है। अपने विचारों के साथ हम अपनी दुनिया बनाते हैं। जो लोग समझदारी से अपना जीवन जीते हैं उन्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगता। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है,
अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है, और यह शाश्वत सत्य है। यह व्यक्ति का अपना मन ही है जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। जैसे दीपक आग के बिना नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता। आप अपना उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। सब कुछ समझने के लिए हर किसी को क्षमा कर दो। यदि आप 50 लोगों से प्रेम करते हैं तो आपके पास खुश रहने के 50 कारण होते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य या रोगों का स्वयं लेखक है। चाहे तुम कितने ही शब्द पढ़ लो, चाहे जितना शब्द बोल लो, वे तुम्हारा क्या भला करेंगे यदि तुम उन पर अमल ही नहीं करोगे। जीभ धारदार चाकू की तरह होती है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। जो व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है उसे कष्ट ही मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। खुशी आपके पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए ही स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। जीवन में आपका उद्देश्य यह है कि अपना उद्देश्य पता करें और उसमें जी जान से लग जाएं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई किसी को पवित्र नहीं कर सकता। दुख की जड़ केवल मन का लगाव है। किसी चीज पर विश्वास मत करो। यह मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहां पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने यह कहा है, जब तक कि वह आपके अपने तर्क या समझ से मेल नहीं खाती। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी प्राणियों से दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं तो कुछ बहुत ही कम। पानी से सीखो शांत रहना। नदियां शोर मचाती है, लेकिन महासागरों की गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हारा शरीर कीमती है। यह हमारे जागृति का साधन है। इसका ध्यान रखो। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह से जानो वह क्या है जो तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस रास्ते को चुनो जो तुम्हें बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। अपना हृदय अच्छी अच्छी चीजें करने में लगाओ। इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ भी नहीं, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ भी नहीं। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता किस बात की, और यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं देगा। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण रूप से शांति मिलेगी। यदि आपको सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को साफ रखो। मृत्यु जीवन का परम सत्य है। प्रत्येक जीव को एक दिन मरना ही है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं
जिसे दुख ना हो, दुख को एक सामान्य स्थिति समझनी चाहिए। इसे खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, इसे समाप्त किया जा सकता है। हर दुख का कारण तेज इच्छा होती है। अज्ञानी आदमी बैल के समान होता है। वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। बुराई अवश्य ही रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उस पर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। जो दूसरों से जलन भावना रखता है, उसे कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने अहंकार को ढीले ढाले कपड़ों की तरह पहनो। एक पल एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है, और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं। लोग अपने मन से भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सत्य है ऐसा विश्वास करते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते या अपना कार्य करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया हो और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। हमेशा याद रखें, बुरा कार्य मन में बोझ रखने के समान है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। संदेह की आदत बहुत खतरनाक है। संदेह लोगों को अलग कर देता है। अकेले रहना कहीं ज्यादा अच्छा है, बजाय उन लोगों के जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं ज्यादा अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। वे शब्द ही है जो नष्ट करने और स्वस्थ करने की शक्तियां रखते हैं। जब शब्द दयालु और सच्चे होते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते हैं, वह कभी शांति से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहता है जो खुद को इन सब बातों से ऊपर उठा लेता है। मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बीती हुई बातों को भुला देने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिसका मन एकाग्र होता है वह चीजों को उसके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की हुई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, किंतु समय के साथ जरूर मिलती है। जिस तरह से एक तीर बेचने वाला व्यक्ति तीर को सीधा करता है, उसी तरह से समझदार व्यक्ति भी अपने आप को साध लेता है। शांतिपूर्ण लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उनके ऊपर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपका खुद पर नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग धारण कर पाते हैं।
जो शब्द बोलते हैं उसका चुनाव हमें बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या फिर बुरा। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र धारण करने के योग्य है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार वही है जो धीरज रखने वाला हो। जब आपका मन पूरी तरह से आजाद होता है, तब वह जीवन और मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय सिर्फ सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। ओम नमः बुद्धाय।